सोचो, अगर एक ऐसा देश हो जहाँ नेटवर्क लगभग एग्जिस्ट ही ना करता हो, जहाँ लोग बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपने ही देश से बाहर नहीं जा सकते, जहाँ सिर्फ एक गलत मूवी I देखने या don't गलत know who बात you बोलने are. पर सालों की सजा मिल You सकती हो, need to come with और जहाँ me. पूरी दुनिया के बारे What's में going जो on? कुछ लोग जानते हैं वो Now, सिर्फ गवर्नमेंट let's उन्हें go. बताती है। ये कोई मूवी नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया है। दुनिया का सबसे मिस्टीरियस, सबसे आइसोलेटेड और शायद सबसे सीक्रेटिव कंट्री। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नॉर्थ कोरिया हमेशा से ऐसा था, या फिर इस देश के पीछे छुपा है एक ऐसा हिस्ट्री का चैप्टर जिसने पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल दिया हो। आज हम जानेंगे हाउ नॉर्थ कोरिया बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट सीक्रेटिव कंट्री। आज नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग कंट्रीज हैं, लेकिन एक वक्त था जब पूरा कोरियन पेनिनसुला सिर्फ एक ही देश हुआ करता था। एक ही लैंग्वेज, एक ही कल्चर, एक ही हिस्ट्री और एक ही पहचान। सदियों तक कोरिया पर अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया, लेकिन 20th सेंचुरी के शुरू होते ही सब कुछ बदलने वाला था। 1910 में जापान ने कोरिया को ऑफिशियली अपनी कॉलोनी बना 1910 में जापान ने कोरिया को ऑफिशियली अपनी कॉलोनी बना लिया। अगले 35 साल तक जापान ने कोरिया पर सख्त कंट्रोल रखा। कोरियन लैंग्वेज को दबा दिया गया। स्कूल्स में जापानीज लैंग्वेज पढ़ाई जाने लगी। हजारों लोगों को फोर्स्ड लेबर के लिए भेजा गया। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन हुआ और कोरियन आइडेंटिटी को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर 1945 आया और साथ में आई वर्ल्ड वॉर सेकेंड की एंडिंग। जापान हार गया। कोरियंस को लगा अब फाइनली उन्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। दुनिया में दो नए सुपर पावर्स उभर कर आए। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों को बीच शुरू हो चुकी थी कोल्ड वॉर। ये ऐसी वॉर थी जिसमें डायरेक्ट लड़ाई कम और इन्फ्लुएंस की रेस ज्यादा थी। अब सवाल था, जापान से आजाद हुआ कोरिया किसकी इन्फ्लुएंस में रहेगा। इसका सॉल्यूशन निकाला गया। मैप पर एक सीधी लाइन खींच दी गई। 38th पैरेलल। इस लाइन के नॉर्थ वाले हिस्से पर सोवियत सोवियत यूनियन का कंट्रोल हो गया और साउथ वाले पे अमेरिका का। शुरुआत में ये ही सिर्फ टेम्पररी अरेंजमेंट था। प्लान था कि कुछ सालों बाद कोरिया दोबारा एक हो जाएगा। लेकिन कोल्ड वॉर इतनी बढ़ गई कि टेम्पररी डिवीजन परमानेंट बन गई। 1948 में दो अलग गवर्नमेंट्स बन गई। साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया और नॉर्थ में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नाम चाहे डेमोक्रेटिक था, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग थी। नॉर्थ कोरिया के लीडर बना एक आदमी जिसका नाम था किम जोंग। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस आदमी का परिवार अगले 75 सालों तक पूरे देश पर राज करेगा और नॉर्थ कोरिया को बना देगा दुनिया का सबसे सीक्रेटिव कंट्री। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 1948 कोरिया अब दो अलग देशों में बढ़ चुका था। नॉर्थ कोरिया जहां सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउथ कोरिया जिसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दोनों गवर्नमेंट्स खुद को पूरे कोरिया की असली गवर्नमेंट मानती थी। दोनों का मानना था कि कोरिया एक ही देश होना चाहिए, लेकिन उनके हिसाब से और इसी सोच ने जन्म दिया 20th सेंचुरी की सबसे खूनी जंगों में से एक को। 25 जून 1950 सुबह के लगभग 4 बजे नॉर्थ कोरिया आर्मी ने अचानक 38th पैरेलल क्रॉस कर दिया। हजारों सोल्जर्स, हंड्रेड्स ऑफ सोवियत में टैंक्स और हेवीली आर्टिलरी के साथ नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ ही दिनों में साउथ कोरिया फोर्सेस पीछे हटने लगी। सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल, नॉर्थ कोरिया आर्मी के कब्जे में आ गई। दुनिया को लगा ये वॉर सिर्फ कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगी, लेकिन तब एंट्री हुई अमेरिका की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलिट्री इंटरवेंशन अप्रूव किया और अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों की फोर्सेस साउथ कोरिया की मदद से लिए पहुंच गई। जनरल डॉगल्स मैक ऑर्थर की कमांड में यूएन फोर्स ने एक बोल्ड ऑपरेशन लॉन्च किया, इनहॉर्न लैंडिंग। ये ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था कि नॉर्थ कोरिया आर्मी को पीछे हटना पड़ा। कुछ ही हफ्तों में यूएन फोर्सेस नॉर्थ कोरिया के अंदर तक पहुंच गई। इंचॉन लैंडिंग। यह ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था कि नॉर्थ कोरिया आर्मी को पीछे हटना पड़ा। कुछ ही हफ्तों में यूएन फोर्सेस नॉर्थ कोरिया के अंदर तक पहुंच गई। सबको लगा अब नॉर्थ कोरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी में एक और पावरफुल प्लेयर की एंट्री बाकी थी। अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कब्जा कर लेता तो उसकी आर्मी सीधा चाइनीज बॉर्डर तक पहुंच जाती। इसीलिए 1950 में लैक्स की संख्या में चाइनीज सोल्जर्स, जिन्हें पीपल्स वॉलंटियर कहा गया, जंग में उतर गए। उन्होंने अचानक हमला किया, यूएन फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया। सियोल दोबारा हाथ बदलता रहा। पूरा कोरियन पेनिनसुला एक बैटलफील्ड बन गया।
3 साल तक बॉम्बिंग, गनफायर और खून खराबा चलता रहा। गांव बर्बाद हो गए, शहर मिट्टी में मिल गए, परिवार अलग हो गए और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आखिरकार दोनों तरफ ने एक आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट साइन किया। ध्यान दीजिए, पीस ट्रीटी नहीं, सिर्फ आर्मिस्टाइज, यानी लड़ाई रुक गई, लेकिन जंग ऑफिशियली कभी खत्म नहीं हुई। आज भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक हेविली फोर्टिफाइड बॉर्डर है, जिसे डिमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजे, लेकिन ये दुनिया की सबसे हेविली गार्डेड बॉर्डर्स में से एक है। और इसी लगातार सिक्योरिटी थ्रेट ने नॉर्थ कोरिया की फ्यूचर पॉलिसीज के शेप किए। वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया तबाह हो चुका था। फैक्ट्रीज टूट चुकी थी, रोड्स बर्बाद थी, इकोनॉमी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। लेकिन किम जोंग ने इस डिस्ट्रक्शन को एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। उसने कहा, अगर देश को बचाना है तो पूरा कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। प्राइवेट बिजनेस धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज कर दिया गया, मीडिया पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया। स्कूल्स में बच्चों को बचपन से सिखाया जाने लगा कि किम जोंग ही देश का महान रक्षक है। हर न्यूज़पेपर, हर रेडियो, हर किताब सिर्फ एक ही कहानी बताती थी, गवर्नमेंट की कहानी। धीरे धीरे किम जोंग सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं रहे, उन्हें एक महान नेता, देश के पिता और लगभग एक दिव्य व्यक्ति के रूप में दिखाया जाने लगा। हर घर में उनकी तस्वीर लगने आम बात बन गई। हर स्कूल में उनकी तारीफ पढ़ाई जाती थी। हर स्पीच उनके नाम से शुरू होती थी। और धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया एक देश से ज्यादा एक ऐसा स्टेट बन गया जहां पूरी सोसाइटी एक ही फैमिली के आसपास घूमने लगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर नॉर्थ कोरिया ने अपने ही लोगों को दुनिया से अलग क्यों? नॉर्थ कोरिया एक देश से ज्यादा एक ऐसा स्टेट बन गया जहां पूरी सोसाइटी एक ही फैमिली के आसपास घूमने लगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है। आखिर नॉर्थ कोरिया ने अपने ही लोगों को दुनिया से अलग क्यों कर दिया? इंटरनेट क्यों बैन कर दिया गया? फॉरेन मूवीज देखना जुर्म क्यों बन गया? और किम डायनेस्टी ने अपनी पावर को 3 जनरेशन तक कैसे बनाए रखा? यही This is just the beginning. The story will continue further in the next video. Stay tuned for the next video.